नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उसको याद करने की आसान ट्रिक से हम भारत की नदियों को याद करेंगे। और जो भी नदियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, UP SSC का हो, BDO का हो, लेखपाल का हो, या फिर पैट का हो, या फिर UP PCS प्री का हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भारत की नदियों से, जो कि हर एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जो हम आपको आसान भाषा में एकदम प्यार के साथ समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए कि भारत की नदियाँ कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली है, कहाँ पर जाती है, उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलते हैं हम आगे वीडियो में। तो दोस्तों पेश है आपके सामने पहली ट्रिक क्या है, मतलब किसके लिए है ये। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी ट्रिक है, प्रशांत महासागर में हंसी है कि नदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो है की से याद रखना है आपको। ये जो है H से हो गया हुआंगो, A से हो गया अमूर, C से हो गया सिक्यांग और 22 से हो गया यांग टीसी नदी। ठीक है दोस्तों, जो कि चीन में स्थित है। तो ये 4 ऐसी नदियां हैं, ये कुछ विदेश की भी हैं और नदी उस भारत की भी हैं। तो चलते हैं अगली ट्रिक पर। तो दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी क्या है। तो दोस्तों जैसे ये भारत का नक्शा है, इसमें ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये जो वाली होती है, ये केरल की साइड वाली, ये होती है खंबात की खाड़ी। तो इसको याद करने की कैसे ट्रिक है, तो इसको याद करेंगे हम समानता से। समानता का मतलब है कि से तो हो गया समानता, और माँ से हो गया माही नदी, न से हो गया नर्मदा नदी, और ता से हो गया ताप्ती नदी। और दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये दो नदियाँ जो है ये बहती हैं पश्चिम की ओर। चलते हैं अगली ट्रिक पर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, जो भारत की नदियाँ हैं तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं उनके बारे में है। तो दोस्तों ये वाली जो है ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे कर्नाटक, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली ये है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें कौन कौन सी नदी गिरती है, इसको याद करने की ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी कि ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो इसका क्या हो गया, ब्रह्मा से तो ब्रह्मा हो गया, लेकिन जो की है, की से हो गया कृष्णा और कावेरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और गोद हो गया, गोद से गोदावरी, और में से हो गया महानदी, और गंगा, गंगा से हो गया गंगा। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ये सारी भारत की नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक थी। तो दोस्तों भारत का नाम हुआ अब रोशन, इसरो के नाम एक और खिताब हो गया है। इसरो ने जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफ़र परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन्होंने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जिससे मिसाइल ले जाते थे ना ऊपर, तो वह वापसी नहीं होता था। अब ये मिसाइलों को ऊपर छोड़कर आएगा और फिर नीचे आकर दोबारा यूज करने के लिए काम में आ जाएगा। तो ऐसा हम इसरो ने खिताब बनाया है। ठीक है दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्पेस में रिसर्च होती है उसके लिए यह जिम्मेदार होती है, और इन सारे जो है आविष्कार वगैरह यही करती है। तो चलते हैं आगे, जो कि भारत की नदियों से प्रमुख क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, हिमालय पार की नदियाँ हैं, यानी कि हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हिमालय के पार की नदियाँ हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि घटता क्रम। सबसे पहले सबसे लंबी नदी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों
वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र जो है ये चीन तिब्बत से आती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और गंगा तो आपको पता ही है, ये उत्तराखंड से निकली है गंगोत्री से। गोदावरी और नर्मदा निकली है अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नंबर 1 गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पद्मा। पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी आप सोच रहे हो ऐसा क्यों लिखा है, इसको पद्मा को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये बांग्लादेश में आकर मिल जाती हैं तो इनकी एक संयुक्त धारा बन जाती है। तो इस जलधारा को क्या बोला जाता है? तो इस दो जलधारा को बोला जाता है दोस्तों मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है? तो ये मतलब इसके ऊपर जो पुल होता है वो सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गंगा नदी पर बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों वो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों गंगा कहाँ से निकली है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है? तो दोस्तों गंगा जो निकली है वो निकली है गंगोत्री से। और गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री है उत्तराखंड में स्थित। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये निकली है तिब्बत से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड और तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? नंबर 1 कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकली है, वह विदेश से निकली है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यही मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि वो कहाँ से निकली है? तिब्बत से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों वो किससे होकर प्रवेश करती है? पहली बात तो उसका नाम क्या है? जो तिब्बत में सांगपो नदी है उसका भारत में क्या नाम है? उसका भारत में नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली, मतलब कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? वो करती है अरुणाचल प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। तो ये लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों BPSC 1994 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सारी नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सभी का ही उद्गम स्थल कहाँ पर है? वो है मानसरोवर झील के पास में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? ये ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों वो कौन सी नदी होती है? वो होती है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों वो नदी है सतलज। पहला क्वेश्चन भी यही था और यह क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2012 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका आंसर भी यही पहले बताया है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसे बिहार का शोक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक तो हो गया कोसी नदी, और जो बंगाल का शोक है वो कौन सी है? वो है दोस्तों दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा और सोन। ये आपको याद रखना है, ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये सहायक नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वो थी कोसी नदी, ये प्रारंभ में अरुण के नाम से भी जानी जाती थी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों वो किसको कहा जाता है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महानदी। महानदी उड़ीसा का शोक है, और कोसी नदी बिहार का शोक, और दामोदर नदी वो है, बताना है आपको किसका शोक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इंदौर के समीप स्थित जनापाब पहाड़ी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2013 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो अब जो इससे निचले एग्ज़ाम होते हैं, जो यूपी ट्रिपल कराएगी या एसएससी कराएगी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है चंबल नदी घाटी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है माही, लूनी, बनास या साबरमती? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है दोस्तों? तो जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहती, ये दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है दोस्तों? वो भी दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी कि तीन तो सेम है वो, और चौथी भिन्न है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इसमें से आपको अलग बतानी है। तो इसका सही आंसर है वो है कावेरी नदी, ये इनमें सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो दोस्तों जो महानदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2011 में, और इसका जो सही आंसर है वो है ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो दोस्तों चंबल नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा निकलती है। बेतवा, ये तवा नहीं है दोस्तों, बेतवा है, टाइपिंग मिस्टेक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गोदावरी नदी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नंबर 1 रामगढ़ गुंबद से, पंचगढ़ी पहाड़ियों से, ग्वाल पहाड़ियों से या अमरकंटक पहाड़ियों से? तो दोस्तों नर्मदा, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित नदियों युग्मों में कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी या कृष्णा गोदावरी? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा और ताप्ती। और दोस्तों ये ऐसी नदियाँ हैं दोनों ही, ये पश्चिम की ओर को बहती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा नदी, ये जो है ना भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर ताप्ती? ये दोस्तों तापी नहीं है, ताप्ती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर भी इसका यही है, ताप्ती नदी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था आरआरबी असम में
और जीजी 2005 में। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश हैं उनको दो भागों में विभाजित करती है, वह कौन सी नदी है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो है गोदावरी नदी। ये पूछा गया है आरआरबी असम 2005 में। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों ये गोदावरी नदी जो है ये बृहदगंगा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है त्रियंबकम गांव में। तो यहाँ से त्रियंबकम गांव से ये गोदावरी नदी निकलती है। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी नदी। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको इससे ये पता भी चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें पीसीएस के क्वेश्चन भी आए हैं, आरआरबी के भी आए हैं, एसएससी के भी आए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस क्लास को जो है ना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ते हों, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा देना ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुँच जाए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये दोस्तों पूछा गया है यूपी पीसीएस 2013 में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कावेरी नदी यहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? ये पूछा गया था दोस्तों आरआरबी लोको पायलट 2002 में। दोस्तों लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, जो भी उसकी तैयारी कर रहे हों अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि बहुत जल्दी आरआरबी लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों आज एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आ गई है, वे आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी 1998 के बैच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यानी कि वह नदी जो दोस्तों गंगा नदी की तरह ही पवित्र है, इसलिए उसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है महाबलेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा और दूधगंगा। और दोस्तों कृष्णा नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, वो बना है अर्जुन सागर बांध, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों कृष्ण के साथ हमेशा अर्जुन रहा करते थे, तो कृष्णा नदी पर अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या फिर एक झील? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, ये पूछा गया है बीपीएससी 1994 में। तो दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से? दोस्तों नैनीताल कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर है तो क्या है? इसका सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। जो दामोदर नदी निकलती है बूढ़ी गंगा, ये निकलती है छोटे नागपुर के पठार से। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन थे और इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे लेकर आएंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे पूरा, ठीक है दोस्तों। कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, जब तक भी हम कंटेंट देंगे वो आपको बेहतर ही देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा उससे 1-2 क्वेश्चन।
बाकी आगे एग्ज़ाम होने दो, हम अपनी वीडियो के सबूत के साथ क्वेश्चंस की मिलावट मतलब मिलान भी करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धामपुर स्टडी पॉइंट। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें, और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी ये बेहतर कंटेंट पहुंच जाए और उनको भी उनके एग्ज़ाम में सहायता मिल जाए। दोस्तों अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, CGL जो टॉपर है AIR 1, वो 15 लाख रुपए में, मतलब ऐसा सुना जा रहा है कि वह 15 लाख रुपए में मतलब उसने इंटरव्यू दिया है किसी चैनल पे, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है किसी को भी। अगर आपका AIR 1 आ रहा है या कोई भी आप अचीवमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आप उसको शेयर करें अपने खुद के माध्यम से। अगर आप किसी के ही माध्यम से शेयर कर रहे हैं तो दोस्तों उसका कोई पैसा वगैरह ना ले, क्योंकि आपके ही छोटे भाई बहन आपसे मोटिवेट होंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऐसा समझा जाएगा फिर अगर आप अभी से पैसा लेने लगे तो फिर जॉब के बाद भी आप भ्रष्टाचार की ओर ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।